Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 6th, subject English, topic Granny's Fabulous Kitchen, part 5th. Dear students, today I discuss with you in this offline class, part 5th of this lesson. The name of the lesson is Granny's Fabulous Kitchen. And this lesson is written by, this is a short story, and this short story is written by Ruskin Bond. हमने 4 क्लास अब तक पढ़े हैं. आज हम इसका लास्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं. हमने इस शॉर्ट स्टोरी में इन डिटेल पढ़ा है. जो ग्रैनी है वो रस्किन बॉन्ड की नानी है. वो किस किस्म की मिठाइयाँ भी बनाती हैं और वो किस किस्म की पिकल्स भी बनाते हैं. वो हमने पिछले ऑफलाइन क्लास में आपके साथ वो इन डिटेल डिस्कस किया है. पिकल्स भी बनाती है वो और स्वीट्स भी बनाती है. वो ग्रैनी जो है ये पिकल्स भी बनाती है और स्वीट्स भी बनाती है. हमने इन डिटेल मैंने इन ऑफलाइन क्लास में वो डिस्कस किया है. नाउ टुडे आई शैल स्टार्ट. Uncle Ken stayed for Christmas and ate most of the turkey. It is high time you found a job. You found a job, said Granny to Uncle Ken one day. There are no jobs in Dehra, complained Uncle Ken. How can you tell? You have never looked for one. And anyway, you don't have to stay here forever. Your sister Emily is headmaster of a high school in Lucknow. You could go to her, she said before that she was ready to put you in charge of the dormitory. Bay, Uncle Ken, honestly, Aunt Bay, you don't expect me to look after a dormitory, sitting with 40 or 50 demented small boys? What is demented, I asked. Shut up, said Uncle Ken. It means crazy, said Granny. So many words mean crazy, I complained. Why don't we just say crazy? We have a crazy dog and now Uncle Ken is crazy too. Uncle Ken clipped me over the ear and Granny said, your uncle isn't crazy, so don't be disrespectful, he's just lazy. And eccentric, I said. I heard he was eccentric. Who said I was eccentric? Demanded Uncle Ken. Miss Leslie, I lied. I knew Uncle Ken was fond of Miss Leslie, who ran a beauty parlor in their smart shopping center. I don't believe you, said Uncle Ken. Anyway, when did you see Miss Leslie? We sold her some mint chutney last week. I told her you like her mint chutney, but she said she had bought it for Mr. Houghton, who is taking her to the picture tomorrow. Now, dear students, this is the last part. Now, I can explain in detail this last part. Uncle Ken stayed for Christmas and ate most of the turkey. मैंने पिछली क्लास में पार्ट 4 में आपको पढ़ाया है कि जब ग्रैनी को सरमा के मौसम में ड्यूरिंग विंटर उसकी आमदनी कम हुई सरमा के मौसम में, तो फिर ग्रैनी ने कुछ पिकल्स बनाए और उनको जब पिकल्स बनाए तो फिर उन पिकल्स को बोतलों में डाला गया और कुछ 10-15 बोतलें बनाई गई. तो फिर रस्किन बॉन्ड और मोह ने उन बोतलों को अपने गांव में उन दोनों ने उनको बेच डाला. तो जब उन्होंने बेच डाला तो उस वक्त उसको कुछ आमदनी आई और सरमा के मौसम में. तो उन्होंने ये कहा कि अब हमें बड़ा त्योहार मनाना है, क्रिसमस मनाना है, तो क्रिसमस के लिए हमें एक तुर्की लाना है. मुर्गा हम कहेंगे या बतख कहेंगे हम उसको, तुर्की को अंग्रेज लोग कह रहे हैं. फिर उन्होंने ये कहा दोनों ने कि अब हमारी कुछ आमदनी आ गई है, तो फिर हम तुर्की लाएंगे. तो वो तुर्की हम क्रिसमस के मौके पर हम उसको मारेंगे, तो फिर हम उसको खाएंगे. तो अंकल कैन स्टेड फॉर क्रिसमस एंड एट मोस्ट ऑफ द तुर्की. अंकल कैन भी घर पर था. एक ग्रैनी का हस्बैंड था अंकल कैन, वो भी घर पर था. वो ये कह रहा है कि मैं ज्यादा ही खाऊं इस तुर्की में. जो तुर्की उन्होंने लाया है क्रिसमस के दिन पर, अंकल कैन ये कह रहा है कि मैं ज्यादा ही खाऊं इस तुर्की में. It is high time you found a job, said Granny to Uncle Ken one day. एक दिन ग्रैनी ने कहा
अंकल केन से कहा आपको अभी टाइम है, आप कोई जॉब ढूंढिए, आप घर पर बिल्कुल बेकार बैठे हैं, आप कोई नहीं काम करते हो, आज का दौर आज बेकारी का दौर नहीं है, आप कुछ काम कीजिए ताकि हमें घर में आमदनी का इजाफा हो जाए घर में। आप क्या कर रहे हैं घर पर? ये ग्रैनी ने कहा अंकल केन से, इट इज हाई टाइम यू फाउंड ए जॉब, आपको कोई जॉब ढूंढिए, जॉब के माने काम, आप कोई काम ढूंढिए। सेड ग्रैनी टू अंकल, ये ग्रैनी ने कहा अंकल केन से, आप कोई जॉब ढूंढिए, कोई काम ढूंढिए। देयर आर नो जॉब्स इन देयर कंप्लेन अंकल केन, लेकिन अंकल केन ने ग्रैनी से वापस कहा यहाँ देहरा में कोई काम नहीं है। कंप्लेन के माने शिकायत करना, कंप्लेन शिकायत करना। अंकल के ने जवाब में कहा, ग्रैनी को कहा कि यहाँ पर देहरा में कोई काम नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा। हाउ कैन यू टेल यू हैव नेवर लुक्ड फॉर, आप क्या कह रहे हैं? आपको ग्रैनी ने कहा अंकल केन से, क्या कह रहे हैं आपको, क्यों जॉब नहीं मिलेगा आपको? यू हैव नेवर लुक्ड फॉर, जब आपने देखा ही नहीं है, आप घर से बाहर निकलो, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई काम मिलेगा। एंड एनीवे यू डोंट हैव टू स्टे हियर फॉर एवर, और आप खाली घर पर बैठे हुए हो, यू डोंट हैव टू स्टे हियर फॉर, आप हमेशा के लिए यहाँ पर ही रहे, आप घर से बाहर नहीं निकले, आप हमेशा के लिए यहाँ पर ही रहे, घर पर ही रहे। अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो जब आप ढूंढोगे काम, कुछ न कुछ काम आपको जरूर मिलेगा। योर सिस्टर एमली इज हेडमास्टर ऑफ स्कूल इन लखनऊ, आपकी जो बहन है एमली, ये ग्रैनी कह रही है अंकल केन से, आपकी जो बहन है एमली वो हेडमास्टर है, वो स्कूल में हेडमास्टर है, लखनऊ में स्कूल है, वहां पर आपकी जो बहन है एमली है वो वहां पर वो हेडमास्टर है। उसने मुझे कहा, अंकल केन की बहन ने कहा किसको? ग्रैनी को। क्या कहा? यू कुड गो टू हर, आप जाइए उसके पास, आप अपनी बहन के पास जाइए, आप लखनऊ जाइए, वहां आप अपनी बहन से मिलिए, वो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई जॉब मिलेगा, क्योंकि वो स्कूल के हेडमिस्ट्रेस है। She said before that she was ready to put you in charge of the dormitory. उसने मुझे पहले भी कहा था, ये ग्रैनी कह रही है अंकल केन से, उसने मुझे पहले भी कहा था, और आज भी वो मुझे कह रही है that she was ready to put you, वो बिल्कुल तैयार है आपको क्या करने के लिए? put you in charge of the dormitory, वो आपको डोरमेट्री का इंचार्ज रखेगा। ग्रैनी कह रही है ग्रैनी कह रही है अंकल केन को, आप जाइए लखनऊ, आप लखनऊ जाइए, वहां डेफिनेटली आपकी जो बहन एमली है वो आपको डोरमेट्री का इंचार्ज रखेगा। आपको डोरमेट्री के माने हैं a room used for sleeping, एक कमरा होता है, वहां पर जो लड़के होते हैं वो सोते हैं उस कमरे में, उसको बोलते हैं डोरमेट्री। वो उस डोरमेट्री कमरे को आपको इंचार्ज रखेगा। ये कह रही है ग्रैनी किसको? अंकल केन को। आप जाइए वहां लखनऊ, डेफिनेटली आपकी जो बहन एमली है वो आपको डोरमेट्री का इंचार्ज रखेगा और आपको तनख्वाह मिलेगी। Bay, I said, Uncle Ken, honestly, Aunt May, you don't expect me to look after a dormitory sitting with 40 or 50 demented small boys? Uncle Ken ने जवाब में कहा ग्रैनी को, Bay, said Uncle Ken, honestly, मैं जानदारी से कह रहा हूं, Aunt May, you don't expect me, आप मुझ पर ये एक्सपेक्ट मत रखिए, आप मुझ पर ये तो का मत रखिए। क्या तो का मत रखिए? टू लुक आफ्टर डोरमेट्री सिटिंग विद, क्या मैं डोरमेट्री वहां पर जो बच्चे होते हैं 40, 40, 50 बच्चे होते हैं, डेमेंटेड स्मॉल बॉयज, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल बॉयज होते हैं, वहां पर क्राउड होता है, वहां पर बच्चों का क्राउड होता है और शोर शराबा होता है। मैं उस क्राउड का, उस कमरे का जहां पर शोर शराबा होता है, मैं उसका इंचार्ज बैठूंगा, कभी नहीं मैं बैठूंगा। ये अंकल कह रहा है ग्रैनी से, मैं कभी नहीं वहां पर बैठूंगा उसका इंचार्ज। 40 or 50 demented small boys, what is demented? I asked her. ग्रैनी कह रहे हैं कि मैंने कहा उसको क्या demented, what is demented? I asked her. क्या demented क्या माने? Shut up said अंकल कहने कहा बातें बंद करो, shut up, keep mum। अब अंकल को गुस्सा आया, बातें मत करो, चुप करो। It means crazy said ग्रैनी। ग्रैनी ने कहा कि आप क्रेजी हैं। जब आपने कहा मुझे आप शट अप, बातें मत करो, इट मीन्स क्रेजी, आप क्रेजी हो। इसका माने डेमेटेड के माने है क्रेजी। ग्रैनी ने कहा कि आप जब डेमेटेड कहा, डेमेटेड के माने है क्रेजी, सो मैनी वर्ड्स मीन क्रेजी, तो बहुत से अल्फाजों के माने हैं, अल्फाज के माने हैं क्रेजी।
आई कंप्लेन, मैंने कहा कि बहुत से अल्फाजों के माने क्रेजी। आई कंप्लेन, मैंने शिकायत किया। व्हाई डोंट वी जस्ट से क्रेजी, व्हाई डोंट वी जस्ट से क्रेजी, हमने क्यों कहा क्रेजी? वी हैव अ क्रेजी डॉग, हमें घर पर क्या है, हमें घर पर क्रेजी डॉग है, बेवकूफ कुत्ता है। एंड नाउ अंकल कैन क्रेजी टू, आप भी बेवकूफ हो। ग्रैनी का आप भी बेवकूफ, आप भी बेवकूफ हो। अंकल कैन क्लिप्ड मी ओवर द एयर, अंकल कैन मेरा कान पकड़ लिया। एंड ग्रैनी सेड, ग्रैनी कहा कि अंकल कैन अब मेरा कान पकड़ लिया। योर अंकल कैन इजंट क्रेजी, आपका जो अंकल कैन है वो पागल नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है। सो डोंट बी डिसरेस्पेक्टफुल, आप मुझे डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए, आप मुझे बेइज्जती मत कीजिए। ही इज जस्ट लेजी, अंकल कैन क्या है, वो लेजी है, वो क्रेजी नहीं है बल्कि वो लेजी है, सुस्त है। एंड इसेंट्रिक, आई सेड, आई हर्ड ही वाज इसेंट्रिक, मैंने कहा आप इसेंट्रिक हो। इसेंट्रिक के माने स्ट्रेंज और अनयूजुअल, अजीब, आप इसेंट्रिक हो। एंड इसेंट्रिक, आई सेड, मैंने कहा कि अब अगर आप क्रेजी नहीं हो तो फिर आप इसेंट्रिक हो। आई हर्ड ही वाज इसेंट्रिक, मैंने कहा कि वो इसेंट्रिक है। हु सेड आई वाज इसेंट्रिक, डिमांडेड अंकल, अंकल ने कहा, किसने कहा मैं इसेंट्रिक हूं, मैं स्ट्रेंज हूं, मैं इसेंट्रिक हूं, किसने कहा मैं इसेंट्रिक हूं? अब अंकल कह रहा है ग्रैनी से, किसने कहा कि मैं इसेंट्रिक हूं? मिस लेस्लाई, आई लाइड, मैंने अब झूठ बताया उसको। लाई के माने लाइड, झूठ बताना। अब यहाँ पर ग्रैनी ये कह रहे कि मैंने अब झूठ बताया इसको, मैंने मिस लेस्लाई ने कहा कि आप इसेंट्रिक हो। आई न्यू अंकल कैन वाज फॉन्ड ऑफ लेस्लाई, मुझे पता है जो अंकल कैन है वो बिल्कुल मिस लाई को बहुत ही पसंद करता है। आई न्यू अंकल कैन वाज फाउंड ऑफ मिस लाई, वो अंकल कैन जो है वो मिस लेस्ले को बहुत ही पसंद करता हो, इसलिए जब मैं उसकी बात कहूंगा अंकल कैन को, उसको गुस्सा नहीं आएगा। हु रैन ए ब्यूटी पार्लर इन देहरा स्मार्ट शॉपिंग सेंटर, अब मुझे ये भी पता थी कि जो मिस लेस्ले है वो घर पर नहीं थी, वो देहरा चली गई ब्यूटी पार्लर पर। स्मार्ट शॉपिंग सेंटर जो था ब्यूटी पार्लर देहरा, वो वहां पर चली गई अपने आप को बिल्कुल ठीक करने के लिए। ब्यूटी पार्लर के माने आपको पता ही होगा, ब्यूटी पार्लर अपने आप को स्मार्ट बनाना, अपने आप को हैंडसम बनाना, इसलिए वहां पर वो चली गई मिस लेस्ले, इसलिए वो घर पर नहीं, इसलिए मैंने उसे कहा, मुझे मिस लेस्ले ने कहा है कि आप इसेंट्रिक हो। आई डोंट बिलीव यू सेड अंकल के ने उसे कहा कि मैं आप पर यकीन नहीं रखता हूँ। मिस लेस्ले जो है वो कभी नहीं बताएगा कि अंकल कैन इसेंट्रिक है। एनीवे, व्हेन डिड यू सी मिस लेस्ले, बहरहाल आपने कब देखा मिस लेस्ले को, या अंकल कैन बता रहा है। We sold her some mint last week, मैंने पिछले हफ्ते हमने उसको मिंट चटनी दे दी। अब यहाँ पर इसमें बोल रहा है कि हमने पिछले हफ्ते उसको मिंट चटनी दे दी। I told her you like मिंट चटनी, मैंने उससे कहा है कि वो आप मिंट चटनी को पसंद करते हो। बट शी सेड शी हैड बॉट इट, उसने कहा हाँ मैं उसको खरीदूंगा, लेकिन किस लिए? बट शी सेड शी हैड बॉट इट फॉर मिस्टर हॉम्पटन, उसने मुझे ये कहा कि मैं मिस्टर हॉम्पटन के लिए ये खरीदता हूँ। हु इज टेकिंग हर टू द पिक्चर टुमारो, वो बिल्कुल पिक्चर उठाएगा टुमारो, वो पिक्चर उठाएगा। टेकिंग हर टू द पिक्चर टुमारो, वो परसों पिक्चर उठाएगा, इसलिए मैंने मिस्टर हॉम्पटन के लिए खरीदा है ये मिंट चटनी। Dear students, this was the last part of this short story, Granny's Fabulous Kitchen, and you can understand this part very nicely, and also you write down these words on your English exercise notebook. Thanks.